जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। पर्युषण पर्व और उसके 10 आत्मा के चारित्रिक गुण लक्षण जो हमें जीने की कला सिखाते हैं इस संसार में, और इस संसार भाव से पार उतरने की कला भी सिखाते हैं। है ना बहुत ही कमाल की बात। अगर आप संसार में एक गृहस्थ की तरह, एक श्रावक की तरह, एक सांसारिक मनुष्य की तरह अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो ये 10 लक्षण जीने की कला सिखाते हैं। और अगर आप इन संसार सागर से तरना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष की कामना चाहते हैं, अगर आप संन्यास की कामना चाहते हैं, अगर आप साधक बनना चाहते हैं, तो भी ये आपको मृत्यु की कला सिखाते हैं। तो जीना और मरण दोनों की कला सिखाने वाला, मोक्ष की कला सिखाने वाला ये 10 लक्षण पर्व। और इसके हमने 5 गुण आज तक जाने। आज छठे गुण की बारी है। छठा गुण है उत्तम संयम। संयम के बड़े सारे मायने होते हैं, लेकिन किस अर्थ में संयम और किस अर्थ में ये संयम हमारे लिए रुचिकर भी हो और हमारा आदर्श भी बने और हमें जीने की कला भी सिखा पाए। तो पहले शुरुआत करूंगी इसमें लिखे छंदों से। काय छहु प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम बहु मन मीर, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाई, आलस हरन करन सुख ठाही। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रश करुणा धरु, सप रसन रसना ग्राण नैना, कान मन बस सब करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीज, तूर लो भव कीच में एक घड़ी मत विसरो, करो नित आए जम मुख बीच में। पंचेंद्री मन वश करो, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहुत फिरत हैं। तो तुम स्वयं को ही प्रतिपालक बनाओ, उसका द्वार रक्षक बनाओ। और किसका द्वार रक्षक बनाओ? इन पंच इंद्रियों का। और पंच इंद्रियों के साथ एक इंद्रिय और भी है, और वो है मन की इंद्रियां। उनको वश में करो, क्योंकि विषय रूपी चोर हर जगह घूमते रहते हैं। विषय वासना यानी इच्छाएं, जिनका कभी कोई अंत नहीं है। और अगर ऐसे संयम को हम अपने मन में धारण कर लेते हैं तो हमारे इस भव के और उस भव के सारे पापों का विनाश हो जाता है। सुरग नरक पशुगति में नाही, आलस हरण करण सुखदाई। और संयम वास्तव में देखा जाए तो हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद भी संयम में कहीं ना कहीं आलस्य भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो उस आलस्य को दूर करो। और पृथ्वी जल आग मारुत, जितने भी संसार में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों पर करुणा धरो। हम जीवों पर करुणा की बात करते हैं, लेकिन जैन धर्म जो अहिंसा के सूक्ष्म से सूक्ष्म सूत्र को अपनाता है, वो पृथ्वी जल आग मारुत और इन पांचों तत्वों को और सभी जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्वों पर करुणा, इन तत्वों को साथ लेकर करुणा की बात करता है।
पर्यावरण, अगर हम पर्यावरण की बात करें आज, जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा डर से गए हैं, कहूँ तो अनुचित नहीं होगा। उस पर्यावरण की सुरक्षा की बात जैन धर्म से अधिक कहीं और नहीं मिलेगी। जिस बिना नहीं रिचिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो ने, आए जम मुख बीच में। जैसे जीव मुख दांतों के बीच में, जैसे जीव कब आ जाती है, फंसी हुई होती है, जीव हमारे मुख में जिस तरह से फंसी हुई होती है, उसी तरह से हम एक घड़ी के लिए भी ये ना भूलें कि हमारा जीवन मृत्यु के बीच में फंसा हुआ है। जैसे मुख में जिह्वा दांतों के बीच में फंसी हुई है, और ऐसा समझ करके अगर हम संयम करते हैं, लेकिन संयम क्यों करना है? बात तो ये है, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, हमें मुख अच्छा खाने के लिए दिया है, नैन अच्छा देखने के लिए दिया है, कान सुनने के लिए दिए हैं, वाणी बोलने के लिए दी है, हाथ कर्म करने के लिए दिए हैं। तो बात संयम की कहाँ आती है? क्यों आती है? बात संयम की इसलिए आती है कि जब आप संयमित नहीं हो, मुख खाने के लिए दिया है, लेकिन क्या खाना और नहीं खाना, इस विचार के लिए हमें बुद्धि दी गई है। आंखें देखने के लिए दी गई है, लेकिन क्या देखना और क्या नहीं देखना, इसके लिए बुद्धि दी गई है। और ये मनुष्य का जो जन्म है, इससे अच्छा, इससे दुर्लभ कोई जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी संयम की बात नहीं है, किसी भी जीव में संयम की बात नहीं कही जाती है, क्योंकि किसी भी जीव के साथ बुद्धि, हृदय, इन सभी का संगम, और ये काम करने दिए गए हैं। हम इससे किसी को मार भी सकते हैं और किसी का जीवन बचा भी सकते हैं। तो संयम किस बात का, कि हम इन हाथों को जीवन के बचाने के कार्य के लिए दिए। मुख खाना खाकर इस शरीर को चलाने के लिए दिया गया है, लेकिन उस स्वाद के लिए नहीं दिया गया है जिसके कारण हम इस शरीर को सुपाच्य भोजन ना दे करके कष्टकारी भोजन दें। तो बहुत सिंपल महाराज कहते हैं, मुनि महाराज कहते हैं कि आपको पंच इंद्रियों को वश में नहीं करना है, पंच इंद्रियों को अपना काम करने दो, जिस इंद्रियों का जो काम है वो काम करने दो, किंतु उसे अपने मन से मत जोड़ो। वो जो छठा है ना, मन, वो इन इंद्रियों को भरमाता है, इन इंद्रियों को देखने नहीं देता, वो कुछ और दिखाता है, वो खाने नहीं देता, वो स्वाद की बात करता है, वो सुनने नहीं देता, वो वैसा सुनने की, वो परनिंदा में स्वाद लेने की बात करता है। आंखें देखने के लिए है, लेकिन वो उन चीजों को मन दिखाने की कोशिश करता है जो आपके जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। तो संयम का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को बांध लो जंजीरों में। संयम का अर्थ है क्या करना और क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए सुखकर है और क्या दुखकर है, क्या प्रेय है और क्या श्रेय है। प्रेय और श्रेय के बीच का फर्क समझना संयम है। प्रेय यानी प्रिय, प्रिय यानी मन की बात। मन चाहता है, पेट भरा है लेकिन मिठाई देखकर मन चाहता है इसे खाना, ये प्रेय तो है, श्रेय नहीं है। क्योंकि भरे पेट में अगर मिठाई खाई जाएगी तो निश्चित ही वो रुचिकर हो सकती है, लेकिन पचेगी नहीं। तो संयम की जो हम अर्थ निकालते हैं और सोचते हैं कि धर्म कहता है कि अपने मन को बहुत सारे नियमों से जकड़ लो, ऐसी बात नहीं है। संयम का अर्थ है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। और मन सर्प की तरह है, तो सर्प को संयम रूपी पिटारे में बंद कर देना। संयम का अर्थ होता है, बहुत सिंपल में अगर समझे तो, बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाना। बिना ब्रेक की गाड़ी किस तरह से चल सकती है, और चलेगी तो एक्सीडेंट ही करेगी ना। बहुत सुंदर बात हमारे साधु पुरुष हमें बताते हैं। तो जीवन में नियमों, जो सही नियम है
उनके अनुसार अपने जीवन को जीना, यानी जीवन में ब्रेक वाली गाड़ी चलाते रहना। और बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएंगे तो जो होता है वही होगा, और जब वो हो जाता है तब मुश्किल होती है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाता है तब हम समझते हैं कि हमने गलती की है, और उस गलती के बाद संभलने से बेहतर है कि हम पहले ही इसको समझ लें। तो आज का दिन उत्तम संयम के लिए है, और इसलिए कहा गया है कि मन के मत चलिए नहीं, मन के मते अनेक। हम बहुत सारे खेल भी खेलते हैं, और हर खेल के अलग अलग नियम होते हैं। अगर सोचिए बिना नियम के कोई खेल हो तो वो खेल नहीं रहेगा। तो जीवन का खेल भी अगर बिना नियमों के खेला जाए तो वो खेल नहीं रहता है। तो इन नियमों का पालन करना ही संयम है, जो हमारी बुद्धि कहती है, जो हमारा विवेक हमें कहता है। तो स्वयं को पहचानना और उस पर अमल करना, उसे ही संयम कहेंगे। और सिंपल, अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो किसका निषेध करना है, किस पर नियंत्रण करना है, और कौन से नियम को हम जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन सरल और सुंदर हो जाता है, हमें जीना आ जाए, उसको कहते हैं उत्तम संयम। आज हम गुलाम हैं अपने मन के, गुलाम हैं अपने आचरण के, गुलाम हैं अपनी इंद्रियों के। तो इस गुलामी को छोड़ करके हमें सबका स्वामित्व हासिल करना ही संयम है। संयम बंधन नहीं है, संयम स्वामित्व है, स्वयं ऑनरशिप है। तो अब ये हमें तय करना है कि हमें अपने जीवन में खुद का स्वामी बनना है, खुद का मालिक बनना है या गुलाम। आज बस इतना ही। कल अलग और इसके बाद के नियम के बारे में बात करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धानं, ओम नमो आयरियानं, ओम नमो उवजायानं, नमो लोय सव्य साहुनं, नमो लोय सव्य साहुनं। जय जिनेन्द्र।